तुम्हारी हर तकलीफ का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 3, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता हमने कंप्लीट कर लिया। आज पढ़ेंगे भाग 3, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो मूल अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से 35 तक में दिएगा, और 12 से 35 तक एक ही चीज़ थोड़ी ना दी गई होगी। तो इसमें 7 प्रकार के अधिकार, मूल अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 में दिया गया शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, नंबर 6 में दिया गया है संपत्ति का अधिकार, और नंबर 7 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7 प्रकार के मूल अधिकार हमको दिए गए हैं। कौन सा मूल अधिकार कहाँ, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया, इसको हम अब डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आ जाइए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, मूल अधिकार कहते किसे हैं? मूल अधिकार हमारे वे अधिकार होते हैं जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। ये नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक मतलब ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, नेचुरली होते हैं। इनको ना तो हमसे कोई छीन सकता है, ना हमसे इन्हें कोई सरकार छीन सकती है, और ना ही कोई इंसान छीन सकता है। यानी पब्लिक और सरकार हमसे ये छीन नहीं सकती है। ठीक है। इनको जो है वो यूएसए से, मूल अधिकार जो है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। अब सबसे पहला, अगर कोई छीन नहीं सकता है, जैसे आपातकाल लग गया, आपातकाल के दौरान जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं। निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। आपातकाल का मतलब ऐसे ही आप समझ लो, चाइना और इंडिया में युद्ध चल रहा है और आप अपने मूल अधिकारों के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें सरकार जॉब दो, जॉब दो, जॉब दो। तो ऐसे में मूल अधिकारों को हमारे निलंबित किया जा सकता है। उन निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दूसरा, प्रतिबंध। प्रतिबंध कौन लगा सकता है? वो संसद लगा सकता है। हमारे राष्ट्रपति को कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। तीसरा, रक्षक कौन है? अगर हमारे मूल अधिकारों को कोई हनन करता है तो हमारा रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, जो हमसे नज़दीक पड़े। हम जा सकते हैं। वाद योग्य। वाद योग का मतलब आप वाद कर सकते हो, हमारे मूल अधिकारों को क्यों हनन किया गया है, कैसे किया, ऐसे किया। प्रवर्तनीय है, मतलब वाद योग्य है। आप वाद विवाद कर सकते हो, हमारे मूल अधिकारों को हनन क्यों किया गया। आगे है, अब आ जाते हैं 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? मूल अधिकार की परिभाषा देता है। परिभाषा में क्या कहा गया? ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हैं, ये नैसर्गिक हैं, इनसे हमसे कोई, इन अधिकारों को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, इवन ना तो सरकार और ना ही पब्लिक। ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है, यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं, मतलब हमको मूल अधिकार प्राप्त है, अब हमको मूल अधिकार प्राप्त है तो सामने वाले के भी तो मूल अधिकार हैं। यानी हमारे मूल अधिकारों अगर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तो हमारे मूल अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। अब आप एग्जाम्पल में समझ लो, अल्पीकरण और असंगत। अल्पीकरण क्या कहते हैं? यही अल्पीकरण में कहा जाता है, यदि हमारे मूल अधिकारों से किसी दूसरे को परेशानी होती है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगा दिया जाए। या संगत, ठीक है। जैसे मान के चलो, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है, तो क्या आप किसी को गाली देने लगोगे? नहीं ना, क्योंकि आपको बोलने की आज़ादी है तो उसको भी तो बोलने की आज़ादी है। ठीक है।
तो इस प्रकार से आप अगर हमारे मूल अधिकार से किसी को कष्ट पहुंचता है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 12 और 13, 12 में परिभाषा दी गई है और 13 में कहा गया अल्पीकरण और असंगत की बात करी गई है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो है वो समानता का अधिकार वर्णन है। समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के आगे सब बराबर हैं। अब विधि के समक्ष समानता, कानून के आगे सब बराबर है, ये जो व्यवस्था है, मतलब अनुच्छेद 14 कहता है कानून के आगे सब बराबर है। ये व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन यानी ब्रिटेन से ली गई है। अब इसमें कहा गया अगर आप 10 साल के हो या 15 साल के हो या 50 साल के हो, अगर आपने क्राइम किया है तो सब पर सज़ा सबको बराबर होगी, सबको बराबर नज़रिए से देखा जाएगा। अगर जितनी सज़ा 10 साल वाले व्यक्ति को होगी उतनी ही सज़ा अगले 50 साल वाले व्यक्ति को होगी। तो अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि आप बहुत बड़े संविधान निर्माता बनते हो, ये बताइए 10 साल के बच्चे का टिकट आधा लगता है, वो भी भारत का नागरिक, और हम भी भारत के नागरिक, हम 50 साल के, हमारा टिकट पूरा काहे लगता है। तो इसी प्रकार से आप अगर क्लासिफिकेशन और डिफरेंशिएशन के तहत कुछ आपको छूट दी जाती है, मतलब अगर आप नाबालिग हो तो आपको कुछ छूट दी जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ छूट आपको क्लासिफिकेशन और डिफरेंशिएशन के तहत आपको देखा जाएगा। ये जो है ये व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। 90% फॉलो जो होती है वो अमेरिका से ली गई व्यवस्था ही फॉलो होती है। कानून का समान संरक्षण, ये समझ में आ गया। विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के आगे सब बराबर है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सरकार या पब्लिक जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ना तो सरकार ऐसा कर सकती है और ना ही ऐसा करने का पब्लिक का अधिकार है। जाति, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी धर्म हो, डजेंट मैटर। धर्म, आप किस धर्म को बिलोंग करते हो ये भी निर्भर नहीं करता। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, है ना। तो वंश का क्या मतलब हुआ? वंश, आप अगर आपके वंशज लोगों ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जो युद्ध हुआ था, अगर आपके वंशज ने अंग्रेजों का साथ दिया था तो आज आप ये नहीं कह सकते कि आपके जो वंशज थे उन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया था तो हम आपसे घृणा करेंगे। मतलब आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग का मतलब है आप पुरुष हो या महिला हो, उस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और जन्म के आधार पर भी भेदभाव कि आप बिहारी हैं तो हम आपको जॉब नहीं देंगे, है ना, ये नहीं हो सकता है। आगे कहा गया है तो अनुच्छेद 15 क्या कहा? जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता, मतलब सरकारी नौकरी में सबको बराबरी है कि आप जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षण की चर्चा की गई है। अब आरक्षण, कुछ लोग को लगता है आरक्षण बहुत गलत चीज़ है। देखो, गलत चीज़ नहीं है। आरक्षण दो ही तरीके से हो सकता है, या तो जाति के आधार पर हो और या स्थान के आधार पर होता है। कैसे? देखो, तमाम जगह पे आरक्षण, मान के चलो ये कुछ ऊंची पीढ़ी के लोग हैं, ये वाले लोग जो हैं ये कुछ निचले तबके के लोग हैं, है ना, ये वाले। तो सरकार क्या कहती है, जो ये ऊंची लोग हैं, ये जो संपन्न लोग हैं, ये ऊपर बढ़ रहे हैं, इनको बढ़ने दीजिए।
लेकिन ये जो नीचे दबे रह गए हैं, जिनकी संस्कृति नीचे दबी रह गई, या गरीब लोग हैं, इनको थोड़ा पुश बैक कर दो ताकि ये भी इनके बराबर में आ जाए। जब ये भी बराबर में आ जाएंगे तो कोई आरक्षण नहीं। अब अपने यहाँ जानते ही हो, जाति, तुम हिंदू हम मुस्लिम, तुम सिख हम ईसाई, तुम क्या क्या जाति धर्म, यही सब में बटी हुई है अपना इंडिया। तो इसी में कहा गया है, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा। आप इतना सिर्फ याद रखो फालतू बवाल के चक्कर में कि आरक्षण की चर्चा किस में करी गई है, तो अनुच्छेद 16 में, यानी लोक नियोजन में अवसर की समता, सरकारी नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 कहता अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो उसे कहा जाता है छुआछूत का अंत। छुआछूत जानते हो ना, अभी देखो कोरोना के टाइम पे कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। छुआछूत, इतने तमाम सारे जहाँ पब्लिक इकट्ठा होकर वहाँ पे एक कोरोना का मरीज निकल जाए तो वहाँ पे उसको छुआछूत, मतलब उसके पास जाने से भी लोग, हालांकि ये पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव भी तो बहुत लोग पुरानी परंपरा के हिसाब से नेगेटिव, तुम दलित हो तो मंदिर में नहीं जा सकते, इन सब चीज़ों का अंत किया गया। यानी मैंने अनुच्छेद 15 में पहले ही बता दिया, जात धर्म वंश लिंग के आधार पर भेदभाव, लेकिन फिर भी अब इंडिया है, यहाँ तो वंशज से चला आ रहा है ये सब बवाल, धीरे धीरे लेकिन ख़त्म हो रहा है। शहरी में बहुत कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी छुआछूत का असर ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे अगर छुआछूत, अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत कर दिया, अगर आप इस मामले में पकड़े गए तो आपको अब इस मामले को, छुआछूत का अंत जो है, इसको 1955 में अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया और 1989 में इसे और भी सख्त कर दिया गया। अगर आप इन सब मामलों में पकड़े जाते हो तो आपके समक्ष कानूनी कार्रवाई होगी। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि भैया क्या है, जरा ये भी देख लो, ये नज़ारा क्या है। जो पहले के लोग थे, पहले अंग्रेज लोग महाराज, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, इन प्रकार की तमाम उपाधियां दिया करते थे। तो इनको क्या करते थे लोग, अपने नाम के आगे यूज किया करते, तो ये सब उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब जैसे आपको नेशनल अवार्ड मिला है, भारत रत्न या पद्म विभूषण, तो आप ये यूज नहीं कर सकते कि भारत रत्न बाय नाम किसी का, भारत रत्न किसी का नाम आगे यूज नहीं, मतलब अपने नाम के आगे आप किसी भी उपाधि का उपयोग नहीं कर सकते। मान के चलो किसी भी किशन कुमार नाम है, उसको भारत रत्न मिल गया, तो आप ये नहीं यूज कर सकते भारत रत्न किशन कुमार ना, सरासर गलत है। बट सरनेम के आगे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आपको नेशनल अवार्ड मिलेंगे लेकिन आप सरनेम में यूज नहीं। एजुकेशन और रैंक ये आप दिखा सकते हो, एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ब्रिगेडियर, ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन को दर्शाता है। जैसे उपाधि जो मिली आपको, वो आपके क्वालिफिकेशन को नहीं, हालांकि क्वालिफिकेशन से आप रिलेट कर सकते हो, बट डॉक्टर, इंजीनियर, ब्रिगेडियर, ये जो रैंक है, रैंक को आप दर्शा सकते हो। एजुकेशन जो आपने शिक्षा ग्रहण की उसको दर्शा सकते हो, आप उपाधि को नहीं दर्शा सकते हो। तो 14 से 18 तक जो था समानता का अधिकार था, ये हमने आज देख लिया। आगे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक में है। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 से स्टार्ट किया था, तो 12 में क्या कहा गया, 12 में परिभाषा दी गई है, मतलब ये हमारे जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब
प्राकृतिक द्वारा प्राप्त या नेचुरली हैं, जिन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया है। और हाँ, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का क्या मतलब हुआ? मैग्ना कार्टा जो है वो फ्रेंच वर्ड है। मैग्ना कार्टा फ्रेंच वर्ड है। मैग्ना कार्टा का हिंदी नेम पढ़ें तो इसे कहा जाता है हिंदी में अधिकार पत्र। ठीक है, सब इतना। और ये क्वेश्चन याद रखो, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लो आप। अनुच्छेद 12 हो गया, 12 में परिभाषा दी गई है। 13 में क्या कहा गया? अल्पीकरण असंगत मतलब हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हानि पहुंचती है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है 14 से 18 तक समानता या समता का अधिकार है। कानून के समान समझ समानता है, कानून के आगे सब बराबर। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता मतलब सरकारी नौकरी में अवसर की समता समानता, जिसमें आरक्षण की भी चर्चा 16 में की गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का अंत, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे कर करके धीरे धीरे पॉलिटी को कंप्लीट करने की कोशिश करें। सो नमस्कार, थैंक यू एंड धन्यवाद।